सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स डे 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है भाई। चारों शिफ्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम पूरे यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस का तैयार है भाई। मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस क्यों? बिकॉज आज हम एक नहीं दो नहीं बल्कि चारों शिफ्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे जानने की भाई कौन सा शिफ्ट मुश्किल आया, कौन सा शिफ्ट इजी था, किस शिफ्ट में क्या मुश्किल था। और फाइनली इस वीडियो के एंड होते होते हमें इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है भाई उसको भी एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं कि शिफ्ट वाइज हमारा एनालिसिस क्या है, शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी क्या है। तो गाइस सुबह से जब हम चालू करें हमारा शिफ्ट 1 बहुत मुश्किल आया था बिकॉज वहां पे हमारा जो क्वांट था वो बहुत ज्यादा मुश्किल आया भाई। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के सेट्स हिल नहीं रहे थे। इसके अलावा जो आपका अरिथमेटिक आया वो बहुत ज्यादा मुश्किल आया, लेंदी आया, कैलकुलेटिव आया। आपके जो नंबर सीरीज थे 5 क्वेश्चन थे वो भी किसी से 2 बने, किसी से 3 बने, किसी से 4 बने। मतलब ऑल इन ऑल क्वांट का सेक्शन बहुत मुश्किल आया भाई। कई बच्चे ऐसे थे जो शिफ्ट 1 में क्वांट में सिंगल डिजिट में क्वेश्चंस भी करके आए, मतलब 7 8 10 क्वेश्चन वाले बच्चे भी हैं। वही जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है वो 12 से लेके 17 18 की रेंज में लाई करता है क्वांट में, ठीक है। मतलब शिफ्ट 1 बहुत ज्यादा मुश्किल आया। वहीं जो शिफ्ट 2 था वो भी बहुत मुश्किल आया भाई। उसका भी जो लेवल था मान के चलिए ऑलमोस्ट शिफ्ट 1 की तरह ही था। मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऑलमोस्ट बराबर लेवल क्या है। यहाँ पे दोनों में ही क्वांट बहुत ज्यादा मुश्किल था, रीजनिंग ऑलमोस्ट इजी लेवल पे था और आपका इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। मतलब जो आपकी रीडिंग वाली चीजें थी वो ज्यादा टाइम टेकिंग थी, उसको ज्यादा टाइम लग रहा था बनाने में और वोकैबुलरी थोड़ा सा टॉप नॉच आ गया। तो इस वजह से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल लगे बच्चों को। और भाई इसके बाद आज का सबसे बड़ा सरप्राइज आया भाई, शिफ्ट 3 मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट आज के पूरे दिन की। बिकॉज देखो जनरली अभी तक क्या हो रहा था भाई, शिफ्ट 1 में हमारा क्वांट मुश्किल आया, रीजनिंग इजी आया और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आया। शिफ्ट 2 में भी यही सेम चीजें हुई। तो शिफ्ट 3 में भी स्टूडेंट्स मेंटली यही प्रिपेयर करके गए थे कि क्वांट मुश्किल आएगा, रीजनिंग बहुत इजी आएगा। पर शिफ्ट 3 में क्या हुआ, रीजनिंग का लेवल एकदम से बहुत ऊपर चला गया। मतलब जहां शिफ्ट 1 और 2 में मैक्सिमम बच्चा भाई 27 28 के आसपास क्वेश्चन करके आए थे रीजनिंग में, वहीं शिफ्ट 3 में रीजनिंग के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम हो गए भाई। कोई बच्चा 15 करके आया, कोई 17 करके आया, 19 करके आया, मतलब 15 से 19 की रेंज में आ गए 27 28 वाले क्वेश्चन। तो इस वजह से शिफ्ट 3 में सबसे कम क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट करे। हाँ, यहाँ पे क्वांट का जो लेवल था 1 और 2 से थोड़ा सा कम था पर रीजनिंग काफी ज्यादा मुश्किल आ गया। पूरे पेपर में पजल्स ही पजल्स भर दिए भाई, ना सिलॉजिज्म आया ना इलिक्विडिटीज आया। मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन शिफ्ट 3 में रीजनिंग में पजल्स देखने को मिले। अगेन यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आया। आपका जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो थोड़ा लेंदी था पर मेजॉरिटी स्टूडेंट रीजनिंग के सेक्शन में शिफ्ट 3 में बहुत बहुत ज्यादा परेशान हुए। और वहीं अगर फाइनली शिफ्ट 4 की बात करें तो भाई आज के शिफ्ट में, आज के चारों शिफ्ट में शिफ्ट 4 में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स करे बच्चों ने। बिकॉज देखो एक बात ये भी है कि भाई पहली 3 शिफ्ट्स के बाद शिफ्ट 4 के स्टूडेंट्स पहले से तैयार थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे। तो उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश को टारगेट करा, वहां पे अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन खींचे। इस वक्त क्वांट के लिए भी वो तैयार हो गए थे कि भाई डीआई पहले नहीं बनाना है, भाई पहले स्पीड मैथ बनाना है, फिर डीआई छोड़ के अरिथमेटिक पे मूव करना है। तो यहाँ पे क्वांट में बच्चे 20 प्लस अटेम्प्ट्स करके आए हैं शिफ्ट 4 में, रीजनिंग में भी 20 के ऊपर गए हैं और वही इंग्लिश में भी गए। तो भाई आज के शिफ्ट की एनालिसिस करें तो भाई सबसे मुश्किल शिफ्ट रहा आपका शिफ्ट 3, उसके बाद शिफ्ट 1, फिर शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 4। और इसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी भाई सबसे कम अटेम्प्ट करे हैं स्टूडेंट्स ने शिफ्ट 3 में, फिर शिफ्ट 1, फिर शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट। ठीक है, यहां तक हमने शिफ्ट वाइज बात कर ली। अब सेक्शन वाइज देख लेते हैं भाई, सेक्शन वाइज क्या क्या है। भाई सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं बिकॉज सबसे पहले इंग्लिश ही खुला था। तो भाई देखो इंग्लिश में हमने शिफ्ट 1 की ऑलरेडी सबसे पहले बात कर ली है, तो अब शिफ्ट 2 से चालू करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में सब कुछ मुश्किल आया भाई, इजी टू मॉडरेट पेपर आया। अब शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो भाई शिफ्ट 2 में हमारा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, इकोनॉमी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे। आपके 2 सिनोनिम वाले क्वेश्चन आए थे और एक फिलर्स आया था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बनाना था। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा लेंदी था, बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस वाले क्वेश्चन आए थे, एक्चुअली 4 से 5 क्वेश्चन थे। पर यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट फंसा था बिकॉज इसको बनाने में बच्चे बोल रहे हैं भैया 2 3 3 बार सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा था तब जाके क्वेश्चन हुए। इसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन चारों के चार बहुत इजी थे। पैराजंबल के क्वेश्चन आए थे 5 अगेन शिफ्ट 1 की तरह और ये पांचों के 5 क्वेश्चन बच्चों को परेशान करा है। एक्चुअली इनको पैराजंबल में क्या है, टाइम टेकिंग था, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। पर जिस भी स्टूडेंट ने पैराजंबल में टाइम दिया होगा भाई 3 से 4 मिनट अगर पैराजंबल में दिए होंगे, और जो मैंने आपको 5 अलग अलग ट्रिक्स बताए हैं पैराजंबल बनाने के, सबसे इंपॉर्टेंट 80-20 रूल, अगर आपने उन सबको फॉलो करा होगा तो ये 5 नंबर पैराजंबल के आपने पक्का बना लिए होंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल पैराजंबल नहीं आया था। इसके अलावा आपका फ्रेजल रिप्लेसमेंट आया था 3 से 4 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आए थे 3 से 4 क्वेश्चन। ओवरऑल देखा जाए तो शिफ्ट 2 का भी पेपर मॉडरेट ही आया था।
इसके बाद शिफ्ट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 से 9 क्वेश्चन आए, बट 8 से 9 क्वेश्चन जो थे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान था, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। और ये वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था ये आपका कुछ स्टडी के ऊपर आया था, कुछ अफ्रीकन इंग्लिश समथिंग उसके ऊपर था। तो ये टोटल 10 8 से 9 10 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। इस वक्त एरर डिटेक्शन के आपके ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे। ये 5 क्वेश्चन हो गए डबल पिलर्स वाले क्वेश्चन में बच्चे फंसे हैं, बिकॉज यहाँ पे वोकैबुलरी का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यार शिफ्ट 3 में मेजॉरिटी बाकी सारी शिफ्ट्स के मुकाबले थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ ही है। इस वजह से मुझे और ज्यादा लग रहा है कि भाई इस बार ना नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 3 वाले नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपके सब कुछ सही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, तो हो सकता है आपके नंबर थोड़े बढ़ जाए यहाँ पे शिफ्ट 3 में अगर आप लोग आए हैं तो। इसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट आया था 5 क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे भी वोकैबुलरी का खेल था, 5 से 6 क्वेश्चन इसके आए थे। बाकी वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे, फ्रेजल रिप्लेसमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और फाइनली अगर बात करें आपके शिफ्ट 4 की, तो भाई शिफ्ट 4 में आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, लेंदी था। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोविड-19 के ऊपर था। एक्चुअली लेंदी था बट हमें पता था सब कुछ, मतलब कोविड-19 फेमिलियरिटी थी, हमें पढ़ने में मुश्किल नहीं था, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। बाकी एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आए, डुएबल थे, शिफ्ट 4 के वाले क्वेश्चन बन रहे थे। वर्ड स्वैप के सारे 4 से 5 क्वेश्चन इजी आए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था, बनाने में एक एक दो दो बार पढ़ना पड़ रहा था। बाकी डबल पिलर्स अगेन यहाँ पे भी वोकैब थोड़ा वोकैब बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन हो गए, तो अगर वोकैब अच्छी नहीं थी तो इन क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा था। अब अगर ओवरऑल बात करें इंग्लिश में एक एवरेज बताने कितने अटेम्प्ट्स करें, तो देखो शिफ्ट 1 2 और 4, भाई शिफ्ट 1 और 2 में अगर बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट ने बनाया मोटा मोटा 19 से 21 की रेंज में। शिफ्ट 3 में एक नॉच कम होकर आप लगा लो 18 से 20 क्वेश्चन बनाए, वहीं शिफ्ट 4 में भी 18 से 20 क्वेश्चन बनाए। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन में अगर 18 से लेके आपने 21 या इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनाए तो इंग्लिश का सेक्शन आपका बहुत अच्छा गया है। और आप मान सकते हो कि भाई इंग्लिश के सेक्शन की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, बौखाल सेक्शन के ऊपर, बिकॉज उस सेक्शन का हमारा नाम क्या है भाई, क्वांट का सेक्शन। भाई ये प्रॉपरली बौखाल सेक्शन यहां पे आ गया बिकॉज स्टूडेंट से नहीं हिला किसी भी शिफ्ट में। क्वांट का सेक्शन इजी नहीं आया, सबके सबके रोने निकल गए यहाँ पे। सारे स्टूडेंट्स ने आके यहाँ पे यही बोला कि भैया डीआई इतना मुश्किल आया कि देख के आंसू निकल रहे थे, समझ नहीं आता डीआई कैसे बना। वहीं अरिथमेटिक भी मुश्किल आ गया, भाई वो सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन ही नहीं आए, 2-3 लाइन के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनको बनाने में भी टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। ओवरऑल बात करते हैं शिफ्ट 1 से, तो शिफ्ट 1 में 4 से 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ये चारों पांचों इजी थे, सबसे बन गए। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए, ये पांचों के 5 ट्रिकी थे, किसी से 3 बने, किसी से 4 बने, 5 के 5 कोई नहीं बना पाया। डीआई में बात करें, दो अलग अलग डीआई आए, दो पैटर्न के। एक डीआई था आपका टेबुलर प्लस वेरिएबल बेस्ड डीआई, 5 क्वेश्चन। मेजॉरिटी स्टूडेंट इन 5 क्वेश्चन में बहुत बुरा फंसा और ऐसा फंसा कि निकल नहीं पाया। और इसके बाद डबल पाई चार्ट, ये वाला पेपर थोड़ा लेंदी था, ये वाला डीआई बन रहा था, डबल पाई चार्ट बन सकता था बिकॉज मेल फीमेल का एक पाई चार्ट था और दूसरा पाई चार्ट अकेले मेल का था, मतलब बॉयज और गर्ल्स और बॉयज ऐसा कुछ था। तो ये बन रहा था पर लेंदी था। और अगेन अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी पूछे गए। अब शिफ्ट 2 में बात करें तो शिफ्ट 1 की तरह ही शिफ्ट 2 भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया, यहाँ पे भी डीआई के क्वेश्चंस नहीं हिले। स्टार्टिंग में चालू करते हैं तो 5 अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आए, पांचों इजी थे, सबने बना लिए जल्दी से। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए, अगेन किसी ने 2 क्वेश्चन बनाए, किसी ने 3, किसी ने 4, पांचों के 5 कोई नहीं बना पाया। डीआई की बात करें तो यहाँ पे टैबुलर डीआई आई थी, बहुत ज्यादा लेंदी थी, बनाने में टाइम कैलकुलेटिव नहीं थी, पर एक्चुअली क्या था, पहले आप पूरा पैटर्न समझो, उसमें से डेटा निकालो, डेटा को कैलकुलेट करो, उसके हर इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन में जाके अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करो। मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, बन रहा था टैबुलर डीआई पर टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था। वहीं जो आपका बार ग्राफ था वो बार डीआई प्लस वेरिएबल वाला था, उसको बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थी। ऑल इन ऑल डीआई जिस बच्चे ने छोड़ा होगा और पहले अरिथमेटिक में मूव कर गया होगा, भाई उस स्टूडेंट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वांट में बाकी स्टूडेंट से ज्यादा होंगे। भाई बाकी 3 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले आए। अरिथमेटिक के मुकाबले ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, मेजॉरिटी जिससे बनाया होगा ये तीनों क्वेश्चन हमसे बन गए थे। और फाइनली आपके 12-13 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आए। कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव थे, भाई अगर आप यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच लेके चले होगे और क्वेश्चन सोच सोच के कर रहे होगे कि भाई ये वाला टॉपिक मुझे आता है, इसके कर लेता हूं, मतलब फंसे नहीं हो, और अगर दिमाग से आपने इंप्रोवाइज करते हुए चीजें चली है, तो अरिथमेटिक में भी भाई आपने क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर बनाए होंगे। अगर 4 से 5 मिनट आखिरी के अरिथमेटिक को दिए होंगे तो मोटा मोटा 5 से 6 क्वेश्चन अरिथमेटिक के बन पाए होंगे आपसे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बाकी अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो बाकी दोनों शिफ्ट के मुकाबले थर्ड शिफ्ट थोड़ा इजी आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन एक 5 क्वेश्चन थे,
ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, सब बच्चों ने बना लिए। इसके अलावा यहाँ पे 3 डीआई आई, बाकी दोनों में 2-2 डीआई थे, यहाँ पे 3 डीआई आ गए। टैबुलर डीआई, लाइन ग्राफ, केसलेट डीआई बहुत ज्यादा मुश्किल अगेन हो गया बच्चों के लिए बनाना। डीआई का देखो अगेन बोल रहा हूं, जिस भी बच्चे ने स्टार्टिंग से ही पहले शिफ्ट से बोल रहा हूं डीआई को छोड़ के अरिथमेटिक में मूव कर गए, आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर डीआई में फिर भी उलझ के रह गए तो भाई पेपर फंसना तय था ये वाला। तो अगेन 3 डीआई आए, टैबुलर डीआई, लाइन ग्राफ, केसलेट। केसलेट इतना मुश्किल था कि बच्चे बोल रहे हैं भैया हमने एक झलक मारी और 2 सेकंड में छोड़ दिया, पता किसी बच्चे को नहीं पता कि भाई केसलेट का क्या टॉपिक था, बिकॉज इतना मुश्किल वहां पे केसलेट पूछा गया। और भाई इसके अलावा फाइनली 10 से 12 अरिथमेटिक क्वेश्चन आए, सिलेक्टिव क्वेश्चन करे होंगे तो अरिथमेटिक भी बन पाया होगा। और फाइनली शिफ्ट 4 में बात करें तो बाकी तीनों शिफ्ट्स के मुकाबले शिफ्ट 4 में मैक्सिमम बच्चे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करके आए हैं। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन ये इजी थे, 10 के 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे बना के आ गए। अगेन यहाँ पे भी 3 आपके डीआई आए, केसलेट, टैबुलर, बार ग्राफ। केसलेट डीआई अगेन इस शिफ्ट में भी किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा और यहां तक बच्चे समझ गए थे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट ने 10 जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे बच्चों ने इसको टारगेट करा, इसलिए यहाँ पे बच्चों के थोड़े अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो गए। बाकी टैबुलर डीआई, बार ग्राफ कैलकुलेटिव था, लेंदी था, पर बन पा रहा था। अब अगर ओवरऑल क्वांट के सेक्शन की बात करें तो भाई यहाँ पे एक एवरेज बच्चे ने पहले 2 शिफ्ट्स में, एक मोटा मोटा बात करता हूं, क्वेश्चन सिंगल डिजिट में बनाया है, पर मेजॉरिटी बच्चा 12 से 15 16 क्वेश्चंस की रेंज में करके आया। वहीं शिफ्ट 3 में एक आध दो क्वेश्चन बढ़ा लो, 13 से लेकर 17 की रेंज में हो गए। और शिफ्ट 4 में 20 तक बच्चे के अटेम्प्ट जा रहे थे, मतलब मोटा मोटा लगा लो तो 14 से लेकर 20 की रेंज में यहाँ पे बच्चों ने 20 क्वेश्चन के आसपास तक टच करे हैं, बिकॉज 4 शिफ्ट में बच्चे समझदारी के साथ पेपर अटेम्प्ट करके आए। पर ओवरऑल बात करा जाए क्वांट का कुछ इस तरीके का ब्यौरा रहा। इसके अलावा फाइनली अब अपने रीजनिंग के सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग का सेक्शन ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखा जाए तो शिफ्ट 1, 2 और 4 में आया, इजी टू मॉडरेट। बाकी मेन खेल आपका हुआ शिफ्ट 3 में। अब देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में सारी चीजें आपके सामने है भाई, इजी पेपर था, पजल्स आए 4 से 5 सेट, सब बच्चों से बन रहे थे। इसके अलावा ऑर्डरिंग बेस्ड पजल आया, वो भी 3 क्वेश्चन आए, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज। पहले 2 शिफ्ट में ये हो गया। फाइनली बात करते हैं शिफ्ट 3 में, जो आज का मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट पूछा गया। भाई इसमें क्या क्या भाई, सबसे पहले मंथ प्लस वेरिएबल बेस्ड पजल आया। ये बेस्ड पजल बच्चों से नहीं हिला, वेरिएबल समझ ही नहीं आ रहा था किस तरीके से बिठाना। भाई वेरिएबल क्या हो रहा था, मंथ, पर्सन और एक और नया वेरिएबल, तो उसको बनाना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था। और एक्चुअली में बच्चों ने यही बोला कि भैया जो एक थर्ड शिफ्ट का आया था, मेंस लेवल के पजल्स आ गए, काफी हद तक ऐसा लग रहा था आरआरबी पीओ मेंस में हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। पेपर बहुत मुश्किल आया थर्ड शिफ्ट का। इसके बाद सर्कुलर बेस्ड पजल आया, 5 क्वेश्चन थे, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इनसाइड आउटसाइड वाले क्वेश्चन आ गए। मतलब ऐसा नहीं था कि अकेले सारे इनसाइड या अकेले सारे आउटसाइड वाले। पेपर यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। 7 लोग थे, उसमें 4 इनसाइड और 3 आउटसाइड वाले थे। बाकी एक पैरेलल रो वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें 8 लोग थे, 5 क्वेश्चन थे, पर ये भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन आया, तो ये भी इजी नहीं था। इसके अलावा ईयर बेस्ड पजल आ गया आपका। ईयर बेस्ड पजल में 7 लोग थे, 5 क्वेश्चन थे, मुश्किल हो रहा था बनाना। ऑर्डरिंग वाला पजल आ गया, इसमें 6 लोग थे, तो इसमें भी बनाना था, इसमें नंबर ऑफ कार्ड से रिलेटेड कुछ था वो। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रीजनिंग में चाइनीज कोडिंग, डी कोडिंग के 5 क्वेश्चन और डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन, यही बच्चे एक कॉन्फिडेंस के साथ बना के आया। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल थे। और बाकी फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो वो कंपैरेटिवली इजी था। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, वेरिएबल वाला, ये वाला बच्चों से नहीं बना। बॉक्स बेस्ड पजल बन गया, पैरेलल वाला बन गया, वीक प्लस वेरिएबल, अगेन टाइम टेकिंग था, मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया। एक ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, इसमें एक थे वो फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन था, इजी था, बन गया। सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस बन गए, चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग बन गए। मतलब ऑल इन ऑल बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मैक्सिमम बच्चे 27 प्लस क्वेश्चंस करके आए थे, और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो 30 प्लस क्वेश्चंस शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में करके आए। वहीं अगर शिफ्ट 4 की बात करें तो शिफ्ट 4 में भी वही था, 30 क्वेश्चंस के आसपास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करके आए हैं। अब बात करते हैं जो मेन खेला हुआ यहाँ पे शिफ्ट 3 में। तो शिफ्ट 3 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत तेजी से गिरे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। और शिफ्ट 3 में बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 15 से 17 या 17 से 19 की रेंज में क्वेश्चंस करके आए। 17 से 19 एक्चुअली में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, इतने क्वेश्चंस भी बहुत कम बच्चों ने करे। पर शिफ्ट 3 में रीजनिंग में सबसे कम अटेम्प्ट स्टूडेंट्स ने करे, 17 से 19 की रेंज में। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्पेशली रीजनिंग के सेक्शन में तो होना तय मुझे लग रहा है यहाँ तक। तो यहां तक हमारी ओवरऑल सेक्शन वाइज बात हो गई, शिफ्ट वाइज बात हो गई। अब बात करते हैं भाई इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, जिसके बारे में हम सब लोग बेइंतहा मोहब्बत से वेट कर। अब देखो सबसे पहले सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, रीजनिंग से चालू करते हैं, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट। ठीक है, सबसे कम तो भाई हमारे अटेम्प्ट्स क्वांट ही हुए हैं। तो क्वांट से अगर बात करें तो भाई क्वांट में आप मोटा मोटा लगा लो 12 से 15, 17, एवरेज लगा लो 15 क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एवरेज 15 क्वेश्चन हमने करे होंगे।
इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेजॉरिटी स्टूडेंट 17, 18, 19 से लेके 20, 21 क्वेश्चन तक करके आया है, तो यहाँ पे आप एवरेज 18 क्वेश्चन का पकड़ लेते हैं। और रीजनिंग में बात करें तो शिफ्ट 1, 2 और 4 भाई यहाँ पे आपके 27 से 30 की रेंज में अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 18, 15 आपका 33, 33 और 30 तो 60 क्वेश्चन के आसपास आ गया। वहीं अगर शिफ्ट 3 में बात करें तो ये बाकी सब तो ठीक है भाई, ये 18 था तो 8 में थोड़े अटेम्प्ट बढ़ गए, 15 की जगह 18 का एवरेज लगा लेते हैं। वहीं रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े कम हो गए, तो भाई रीजनिंग में भी यहाँ पे 18 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लगा लेते हैं, मतलब ऑल इन ऑल ये थोड़े कम होकर आपके 55 क्वेश्चन के आसपास हो गए। शिफ्ट 3 में तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, मुझे लग रहा है शिफ्ट 3 में थोड़े नंबर बढ़ेंगे। देखो ऑल इन ऑल अगर अभी फर्स्ट डे, देखो अभी भी 2 दिन बचे हैं, तो एग्जैक्टली कट ऑफ रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट आज की अगर शिफ्ट की बात करें, चारों शिफ्ट को कंपेयर करके मुझे ऐसा लग रहा है जो कट ऑफ है ना वो 50 से 55 की रेंज में रहेगा। 55 तक बहुत ऊपर भी जाता है तो +-2, मुझे नहीं लग रहा 55, 57, 57 से ऊपर तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 50 से 55 की रेंज के अंदर ही कट ऑफ रहना चाहिए ओवरऑल, बिकॉज पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया, और हर साल के मुकाबले आप देखो पेपर का लेवल मुझे लगता है पिछले साल से भी थोड़ा अच्छा ही आया था। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है, उस पर हम बोल सकते हैं कट ऑफ बढ़ जाएगा, बट देखो नंबर ऑफ अटेंड स्टूडेंट्स के काफी कम है। और देखो मेरा हमेशा से यही बोलता हूं, हमेशा से मानना है कि कट ऑफ लास्ट बच्चा डिसाइड करता है, ना कि टॉपर डिसाइड करता है। मतलब एवरेज जितने बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है। तो इस वजह से मुझे अभी भी लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ना जाते हुए 50 से 55 की रेंज में जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा वेरी भी करेगा तो +-2 की रेंज में करेगा, मतलब 55 से 57 की रेंज तक जा सकता है। और ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो भाई आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भाई आप लोग का सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स कितना तक, आप लोग की एक्यूरेसी कितनी थी, और आपको क्या लगता है कि भाई इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है, और क्या जो हमने प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करा, आपको एनालिसिस कैसा लगा। भाई अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे आप देख रहे हो फेक सा एक वो एनालिसिस चल रहा है, जब पे सब लोग पता नहीं ये मान के चल रहे हैं कि क्लरिकल लेवल का पेपर था, इतना इजी था, जबकि मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी पेपर बहुत मुश्किल आया था। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। इसी तरह बने रहिए दाल बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।